हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आईडीबीआई बैंक के लिए हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। हमेशा की तरह पहले रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, आईडीबीआई बैंक के अंदर हम लोग एक ऐसी खबर को चर्चा करने जा रहे हैं, एक ऐसी खबर के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जिस खबर को सुन करके बहुत लोगों के होश उड़ जाएंगे। और जी हाँ, बहुत ही अच्छी खबर है। बहुत अच्छी खबर इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। चलिए खबर को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो आईडीबीआई बैंक आज ये 18 अप्रैल 2022 को ओपन हुआ 47.45 पे एंड 46.65 का लो एंड 47.6545 से हाई अभी तक तो नहीं बनाया और 46.70 के ऊपर अभी ये ट्रेड हो रहा है। 19,48,654 टोटल वॉल्यूम। आईडीबीआई बैंक की मार्केट कैप है 50,213 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक हाई है 65.25 का एंड लो है 33.235 का। दोस्तों, बाकी पैरामीटर्स हम लोग बाद में कभी चर्चा करेंगे, लेकिन आइए सीधे इंटरेस्टिंग खबर को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए, एक खबर कहीं ना कहीं आप लोगों से जुड़ी भी है, क्योंकि आप ही लोग मालिक हो, आप ही लोगों के मंजूरी का इंतज़ार है इस खबर को एक्चुअली में मटेरियलाइज होने के लिए। खबर ये है दोस्तों कि आईडीबीआई बैंक जो है अपने एमडी मतलब अपने मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के लिए बहुत बड़ा सोच रहा है। आईडीबीआई बैंक को बहुत ही कठिन दौर से निकालने का मिलेगा इनाम। एमडी और सीईओ राकेश शर्मा की सैलरी 10 गुना बढ़ाने का प्रस्ताव, शेयर होल्डर से मांगा अप्रूवल। दोस्तों, आईडीबीआई बैंक जैसा कि आपको पता है एक पब्लिक सेक्टर बैंक था, लेकिन अब ये प्राइवेट सेक्टर बैंक बन चुका है, क्योंकि इसमें एलआईसी ने मेजॉरिटी स्टेक खरीदी थी और आज की डेट में एलआईसी भी 49.24% की हिस्सेदारी का मालिक है। दोस्तों, अगर आप देखें यहाँ पे तो प्राइवेट सेक्टर लेंडर आईडीबीआई बैंक ने अपने मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी एंड सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राकेश शर्मा की सैलरी को 10 गुना बढ़ाने का प्रस्ताव रख दिया है। यानी 10 गुना बढ़ाने का प्रपोजल रखा है, जिसके लिए स्टेक होल्डर्स की मंजूरी मिलना बाकी है। यानी क्या आप मंजूरी देंगे? क्या आप अपनी इजाज़त देंगे? अभी एक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। शर्मा ने, यानी राकेश शर्मा, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं आईडीबीआई बैंक के, इन्होंने बैंक को आरबीआई के द्वारा लगाया गया पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकालने में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन एक तरीके का जाल होता है जो किसी भी बैंक के ऊपर लगा दिया जाता है आरबीआई के द्वारा। इसका मतलब होता है कि उस बैंक के अंदर जो बिजनेस करने की जो लिमिटेशन है अब वो बढ़ जाती हैं। यानी बैंक जो है एक तरीके से लिमिटेड दायरे में ही वो बिज़नेस कर सकता है, क्योंकि फिनेंशियली उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। क्योंकि ऐसा बैंक आरबीआई इसीलिए करता है किसी भी बैंक के ऊपर, क्योंकि उस बैंक की फाइनेंशियल हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। अब क्यों ख़राब होती है, अभी अलग अलग बैंक की अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, लेकिन बैंक को एक लिमिटेड दायरे में काम करने के लिए मजबूर कर देता है आरबीआई, जो कि इसके साथ भी हुआ था। लेकिन राकेश शर्मा ने इस बैंक को इस जाल से बाहर निकालने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई थी, जिसी की वजह से बैंक जो है उनके सैलरी को 10 गुना बढ़ाने का प्रपोजल आप लोगों के सामने रखा है। बैंक ने स्टेक होल्डर से 5 मई 2022 तक पोस्टल बैलेट के माध्यम से उनकी राय मांगी है। यानी 5 मई 2022 तक आप पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने राय को दे सकते हैं। ये प्रक्रिया आज से नहीं बल्कि 6 अप्रैल से चल रही है लगातार, और इसके नतीजे यानी इसके जो रिज़ल्ट हैं मार्च क्वार्टर के, वो 7 मई 2022 को रिलीज़ किया जाएगा। यानी 7 मई 2022 को तैयार रहिएगा। आईडीबीआई बैंक के रिजल्ट्स की वजह से आप लोगों को जो है अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं इसके अंदर, अगर बढ़िया रिजल्ट आता है तो। अगर हम दोस्तों शर्मा जी की सैलरी की बात करें तो 2.64 लाख प्रति महीने पर मंथ इनको आज की डेट में मिल रहा है, और बैंक इसे 10 गुना बढ़ा करके 20 लाख रुपए प्रति महीना प्रपोजल रखा है। यानी हर महीने सैलरी एक आदमी को 2.64 लाख रुपए मिल रही है, अब वो सैलरी 20 लाख रुपीज़ पर मंथ मिलेगी। सोचिए सोचिए, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है।
एक जॉब करने वाले पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है कि नहीं। बैंक में एलआईसी की मेजॉरिटी हिस्सेदारी, आपको ये बात अच्छे से पता है। पहले आरबीआई आईडीबीआई बैंक एक पब्लिक सेक्टर बैंक हुआ करता था, लेकिन इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जैसा कि आज भी कुछ पब्लिक सेक्टर्स बैंक की है। तो इसकी वजह से फाइनली आईडीबीआई बैंक को बचाने के लिए सरकार को कूदना पड़ा बीच में। एलआईसी के रूप में आया सरकार और एलआईसी ने इसने मेजॉरिटी स्टेक खरीद करके इस बैंक को बचा लिया। आज इसके अंदर एलआईसी 49.24% की स्टेक ओन करता है सरकार में। सरकारी इस बैंक में सरकार की जो अभी आज की डेट में स्टेक है 45.48% की है, यानी सरकार और एलआईसी मिल करके इस बैंक में टोटल 94.71% की हिस्सेदारी ओन करते हैं। यहाँ पे एक और प्रपोजल रखा गया है, वो ये है कि शर्मा जी यानी राकेश शर्मा जी की जो रीअपॉइंटमेंट को लेकर के भी मंजूरी मांगी गई है, यानी बैंक ने सदस्यों से शर्मा को दोबारा एमडी और सीईओ बनाए जाने की इजाज़त मांगी है। शर्मा का दूसरा कार्यकाल 19 मार्च 2022 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक आरबीआई ने ऑलरेडी फरवरी 2022 के बीच में राकेश शर्मा की दोबारा अपॉइंटमेंट के लिए यानी इनके रीअपॉइंटमेंट के लिए मंजूरी ऑलरेडी दे दिया है, यानी अप्रूवल दे दिया है। आरबीआई की जो मंजूरी के बाद 24 फरवरी को एक मीटिंग में शर्मा को 19 मार्च से अगले कार्यकाल के लिए अप्रूवल दे दिया है। हालांकि अभी बैंक के सदस्यों से मंजूरी मिलना बाकी, यानी बैंक के जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनकी तरफ से अभी इसको मंजूरी नहीं मिली है, मिलना बाकी है। और शेयर होल्डर्स जो हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी तरफ से भी मंजूरी मिलना बाकी है। 40 ईयर्स का इनके पास एक बढ़िया शानदार अनुभव है। और आपको मैंने बार बार बताया, किसी भी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉई काम करता है उसके अंदर जो एक्सपीरियंस होता है दैट इज़ वेरी 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 वैल्यूएबल। वही सबसे एक तरीके से कह सकते हैं कंप्यूटर की जान होती है, सीपीयू उसी तरीके से एक कंपनी की जान होती है, उस कंपनी के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ का एक्सपीरियंस। तो शर्मा जी के पास 40 साल का एक्सपीरियंस है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एसबीआई से की थी, जहां देश व देश के बाहर कई जिम्मेदारियां संभाली। एसबीआई के चीफ जनरल मैनेजर के पद से फिर वो लक्ष्मी विलास बैंक के एमडी और सीईओ बने। 7 मार्च 2014 से लक्ष्मी विलास बैंक से 9 सितंबर 2015 तक रहे। इसके बाद केनरा बैंक में 11 सितंबर 2015 से 31 जुलाई 2018 तक एमडी और सीईओ के तौर पर कार्य किया। फिर केनरा बैंक में उन्होंने बैंक ग्रुप के कई कंपनियों के चेयरमैन का भी पद संभाला। और फाइनली केनरा बैंक के बाद वो 10 अक्टूबर 2018 से आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ के पोजीशन पर बने हुए हैं। और आरबीआई ने 2017 मई के महीने में बैंक को पीसीए के फ्रेमवर्क में डाल दिया था, जिसके बाद ये इस बैंक को फाइनली बाहर निकाल सके हैं मार्च 2021 के अंदर। तो मिला जुला के एक तरीके से मेहनत इन्हीं की है, क्योंकि इनके आने के बाद बैंक जो है आरबीआई के इस पीसीए के फ्रेमवर्क से बाहर निकलने में सक्सेसफुल रहा, जिसको लेकर के बैंक बहुत खुश है, जिसकी वजह से वो अपने एमडी और सीईओ को 10 गुना सैलरी बढ़ाने का प्रपोजल रखा है। अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या आप चाहेंगे इनको परमिशन देना, क्या आप मंजूरी करेंगे, क्या आप देना चाहेंगे अपना वोट इनको फेवर में? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर चाहते भी हैं तो आप पोस्टल बैलेट के माध्यम से 5 मई 2022 से पहले पहले दे सकते हैं, क्योंकि 7 मई को इसका रिजल्ट आ रहा है Q4 का, मार्च क्वार्टर का। सो दिस वॉज द न्यूज़ रिगार्डिंग आईडीबीआई बैंक। मुझे लगा कि खबर आप लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी है, जान लेना चाहिए आपको। इफ़ यू लाइक दिस कॉन्टेंट प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप एंड टेक केयर।